हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 8 के आगे के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक जरूर देखें। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को दिया गया है कि निम्न में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, यानी इसे हमें गुणनखंड करना है। तो जो इसका गुणनखंड होगा किस सर्वसमीका के प्रयोग से होगा वह देख लेते हैं कि a माइनस बी के होल क्यूब वाले सर्वसमीका का प्रयोग होगा। तो इसका मान क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, यानी ये कैसे हो सकता है, ये देखिए, अगर ये a है तो यहाँ a क्यूब बी क्यूब 3ab, यह a यानी पहला इस ब्रैकेट के अंक का नंबर होता है a और ये हो गया b। ठीक, अब देखिए इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इसका गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ देखिए a माइनस बी का जो होल क्यूब होगा ना तो उसका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। ठीक, हर जगह माइनस होता है, यहाँ भी होगा a माइनस बी। अब देखिए माइनस, तो इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये अंदर a प्लस में, तो इसका गुणा जो होगा इसमें और इसमें दोनों में होगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस माइनस, 3 का a से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, a और a स्क्वायर और b। ठीक है, अब देखिए b का गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस और 3 है तो 3, a का a और b स्क्वायर, यानी इस रूप में दिया है आपको, इसे हमें करके इस रूप में लाना है। यानी पहले इसको इसमें बदलेंगे और फिर इसमें बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो 64 है इसे हम बदल सकते हैं, यानी 64 का जो घनमूल निकालेंगे तो ये होता है आपका 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 को 3 गुणे के रूप में लिखेंगे तो वही 64 हो गया। यानी बस लिखा है 64 a क्यूब, यानी 64 a क्यूब लिखा है, तो इसे लिख सकते हैं 4a के होल क्यूब, यानी क्यूब जो हो गया 4 के लिए और a के लिए। अगर इसे विस्तार करेंगे तो 4 की जगह हो जाएगा 64 और a क्यूब अलग से। ठीक है, इसलिए इसके जगह यह भी लिख सकते हैं। माइनस 27 किसका होता है, 3 का, तो यहाँ लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, यानी a बराबर 4a और b बराबर 3b। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, माइनस 3ab लिखना है तो 3 इंटू a, यानी 3 हो गया इंटू a स्क्वायर, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो a का बदले क्या है 4a, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का हो जाएगा 16 और a का हो जाएगा a पे स्क्वायर गुणे। अब देखिए इसके बाद क्या है, a स्क्वायर के बाद b है तो b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा 3b। ठीक है, तो लिख सकते हैं 3b, आगे प्लस है तो प्लस, फिर क्या लिखा है 3a का मान, तो a का मान आपका दिया है 4a। ठीक है, और फिर b का मान क्या है, तो b का मान हो जाएगा b स्क्वायर है ना, देखिए 3ab स्क्वायर, तो b का मान है 3b, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में पहले तोड़ लिए, सर्वसमीका याद है उसको लिख लेंगे और उसी की तरह इसको लिख देंगे पूरा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 144 a स्क्वायर b है, कैसे आएगा देखिए, तितली की 9 और 9 का 16 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा और a स्क्वायर और b, यानी 144 a स्क्वायर b को इतने फॉर्म में तोड़ दिया गया है। ठीक है, अब ये आपका बन गया 4a का होल क्यूब। ठीक है, 4a का होल क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3ab, यानी 3 इंटू 4a इंटू 3b, 3ab निकाल ले, ब्रैकेट में a प्लस b बचेगा, यानी 4a माइनस a माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया प्लस, इसमें से 4a बचा तो प्लस और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 3b। ठीक है, जब ये देखिए क्या बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, तो इस सबके बदले लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, इसी तरह प्रश्न संख्या 2 को भी करेंगे, तो यहाँ ध्यान से सीख लीजिए प्रश्न संख्या 2 को कैसे करेंगे। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि 27p क्यूब,
तो 27 किसका क्यूब हो, 27 का घनमूल निकालेंगे। तो 27 घनमूल होता है 3, यानी कि 3p लिखकर सबका क्यूब, ठीक है। और 216 है, तो यह किसका होता है, तो 216 होगा आपका 6 का, क्योंकि 6 6 का 36 और 36 6 का 216, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हो आप 1/6 का क्यूब। तो यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब माइनस 3ab लिखना है। 3, ये देखिए ये जो लिखा है ना, ये 3a² b का मान है, ठीक है। किसका मान है, 3a² b का। तो यहाँ कर देंगे हम इसे 3 × a²। तो a में क्या है 3p, तो 3p का स्क्वायर हो जाएगा 9p², ठीक। 3a और b, तो b का मान क्या है 3a² b, जैसे कि फॉर्मूला लिखा गया था 3p² माइनस 1/6 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3a² b। तो b का मान 1/6 है, ठीक है, 1/6। यहाँ देखिए ये a है और ये b है, तो 1/6। उसके बाद फिर प्लस 3a का मान 3p और b², मतलब कि गुणे b²। तो b का मान क्या है 1/6, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/6 6 का 36, ठीक है। इसी को पूरा विस्तार में कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसको लिख देते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब, ठीक है। जैसे देखिए 3a² b था और यहाँ पर 3ab² है, तो उस फॉर्म में यहाँ बदल दिया गया, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, जैसे 3 3 की 9 और 9 ऊपर है, नीचे 36 है, 9 चौके 36, यानी यही आ गया, ठीक। तो इसको देखकर आप ये फॉर्म तो बदल नहीं पाएंगे इस तरह से, इसीलिए सरसमीका याद रहेगी। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3b और 3a और b², इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ से 2 सब लाइन को समझना है, उसके बाद सब सरसमीका से लिखेंगे। अब इसे लिख सकते हैं a³ माइनस b³। अब देखिए माइनस 3ab, यानी कि 3 × a × b, ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस b, तो 3a हो गया और माइनस b हो गया। इसको बदलेंगे तो हो जाएगा आपका a यानी कि 3p माइनस b 1/6 का होल क्यूब, ये हो गया आपका गुणनखंड, ठीक है। आइए देखा जाए अब प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि सत्यापित कीजिए, यानी कि x³ माइनस y³ बराबर इतना है। तो ये होता है आपका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है राइट हैंड साइड। सबसे पहले RHS को लेंगे, यानी राइट हैंड साइड को लेंगे। तो क्या है राइट हैंड साइड आपका x माइनस y x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। यानी इसका गुणा इसमें करेंगे। तो गुणा का जो नियम होता है वो ध्यान दीजिएगा कि इस एक पद से इन तीनों में होगा, फिर इस दूसरे वाले से फिर से तीनों में होगा, जो आएगा लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले एक से करते हैं, यानी x से सब में। तो इस x से इसमें गुणा करेंगे तो x है और ये x² है, तो हो जाएगा x³, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा दूसरे वाले में, तो ये देखिए x का दूसरे पद में भी x है और ये प्लस, तो प्लस 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 x और x, तो x² और ये हो गया y। अब इसी का तीसरे में भी तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस x यहाँ है ही नहीं तो बस x लिख देंगे, और y नहीं है तो y², जो यहाँ पे y है वही लिख देंगे। अब इसका तीनों में गुणा हो गया। अब दूसरे वाले का गुणा करेंगे तीनों में। जो देखिए माइनस है y, ठीक है, माइनस y का इसमें गुणा करेंगे, यानी ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ये है y और ये x², yx², ठीक। अगले में देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। y का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, x तो है नहीं तो x लिख देंगे, और y और y² अगले में देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। y का गुणा y² में करेंगे तो y³ हो जाएगा। अब देखिए x³, यहाँ पे x³ कोई नहीं है जुड़ने घटने के लिए, तो लिख देंगे, ठीक है।
अब देखिए एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाई कहीं दिखेगा तो सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई होना चाहिए, आगे रहे चाहे पीछे रहे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और वाई भी है। ये प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, यानी ये भी एक ये भी एक, दोनों सेम में कट गए। इसके बाद वाला था एक्स वाई स्क्वायर, यानी एक एक्स हो अगला वाई स्क्वायर हो, प्लस में है। यहाँ देखिए एक्स है वाई स्क्वायर, ये माइनस में है तो ये भी कट गए। बचा क्या, माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ देख सकते हैं कि आर एच एस को हमने सॉल्व करके ला दिया इतना, यानी कि आर एच एस बराबर एल एच एस, यानी कि सत्यापित हो गया। इसे लिख सकते हैं प्रूफ डेट या फिर सत्यापित। ठीक है, आइए देखा जाए प्रश्न संख्या 10 को। तो प्रश्न संख्या 10 को सरल करने के लिए आपको एक सरल समीकरण याद होनी चाहिए, वो होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका जो मान होता है ये कैसे याद करेंगे, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो एक बार लिख लीजिए ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में लिख दीजिए ए स्क्वायर। देखिए प्लस वाला है तो यहाँ जो ए बी होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और फिर प्लस बी स्क्वायर, ये है सरल समीकरण। इसी सरल समीकरण पे हमें इसे विस्तार करना है। ठीक है, यानी सबसे पहले इसे हम एक क्यूब के रूप में लिख लेते हैं। तो 27 को लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, क्योंकि 27 का जब वर्गमूल घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो यानी कि 3 और y साथ में लिख कर उसका होल क्यूब, प्लस 125 जो होता है वो 5 का है तो 5 और z का एक साथ में क्यूब लिख सकते हैं। ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इस सरल समीकरण के आधार पर रख देना है। तो देखिए ए प्लस बी यानी 3y प्लस 5z रख दिए इस पर। आगे देखिए क्या है, ए स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और y का स्क्वायर y पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस ए और बी, यानी कि इसका गुणा, दोनों का गुणा, ए का और बी का साथ में लिखने का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो गुणा करेंगे 3 5 जा, यानी 3 का 5 से 15 और y का z से तो y और z। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस और बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 5z का, तो 5 का स्क्वायर 25 और z की जगह हो जाएगा z स्क्वायर, यानी कि इसका हो गया गुणनखंड इस तरह। इसी पे आइए देखते हैं प्रश्न संख्या इसमें 2 का, यानी 10वें के दूसरे प्रश्न को। तो इसमें दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी माइनस में है तो सबसे पहले इसे ए में बदल देते हैं, यानी कि लिखा है 64 को उसको लिख सकते हैं 6m का क्यूब माइनस 343 होता है 7 का। ठीक है, यानी कि 7n का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये जो सरल समीकरण पे आधारित है उसे भी देख लें तो वो होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक बार ए माइनस बी, ठीक, और ब्रैकेट में सब प्लस में इसके अंदर रहेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, माइनस वाला। अब प्लस वाला था तो ये देखिए प्लस वाले में क्या था कि यहाँ पर प्लस था मगर अंदर एक जगह जो ए बी था वो माइनस में था। ठीक है, सरल समीकरण को याद कर लीजिएगा, और लास्ट वाली जब लेसन ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में हम सभी सरल समीकरण को एक ही वीडियो में लिख कर दे देंगे। तो यहाँ देखिए 6m का होल क्यूब यानी ए क्यूब के आधार पर रखना है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसी फॉर्म में बदल देना है। तो ए माइनस बी यानी 6m माइनस 7n, ए माइनस बी हो गया। फिर ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और m का स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, प्लस ए बी, तो प्लस यानी कि प्लस और ए बी में ये और ये गुणा, तो 7 छक 42, ए और बी का गुणा, तो अंक का गुणा कर लिए 7 छक 42, और ए बी सी डी का यानी चर पद का गुणा करेंगे तो m और n हो गया mn प्लस बी स्क्वायर, तो b में है 7 तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, n का स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 और n का स्क्वायर, यानी ये हो गया इसका गुणनखंड। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो इसमें दिया गया है कि गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड करना है इसका, तो ये भी सरल समीकरण पर आधारित है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरल समीकरण को लिख लेते हैं, यानी देख लेते हैं सब समीकरण क्या है। तो सरल समीकरण ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यानी इस सरल समीकरण पे आधारित है। इसका जो सरल समीकरण है इसका आंसर उसी पे हमें इसे विस्तार करना है। तो इसके बराबर में होता है, देखिए क्या होगा, ए क्यूब यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में रखते हैं और एक ब्रैकेट में हो जाता है आपका x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी यानी एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। इतना इसका विस्तार होता है। कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, जब इस तरह रहेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। इसी के आधार पर इसे विस्तार करना है। तो यानी कि सबसे पहले हम इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे होगा, देखिए ये 27 है और ये एक्स क्यूब अलग है, तो दोनों को साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा 27 को 3 लिख देंगे और ये एक्स, ये हो गया आपका प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, हो गया 3abc यानी कि 3 और फिर ये तीनों, ठीक। इसको विस्तार करना है सरल समीकरण के आधार पर, यानी लिखा है a प्लस बी प्लस सी यानी x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें तीनों को जोड़ के लिख देंगे तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अगले ब्रैकेट में स्क्वायर है तीनों का, यानी इसका स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर 3x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, यानी अंक का स्क्वायर कर दिए और जो ABCD था यानी चर पद था उसको इसी तरह लिख दिए स्क्वायर के रूप में। दूसरा है y, ठीक है, y है तो इसका हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा z तो z स्क्वायर माइनस xy, तो माइनस xy का मतलब कि इन दोनों का गुणा, ठीक है, यानी कि 3x और y का गुणा तो हो जाएगा 3xy। अगला है आपका माइनस वाई जेड, तो y और z यानी इसका और इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो y और z का गुणा हो जाएगा वाई जेड। फिर अगला है माइनस जेड एक्स का मतलब कि ये लास्ट वाला z और x यानी पहला वाला, तो इसका गुणा करेंगे तो 3zx, ये हो गया विस्तार यानी गुणनखंड हो गया, ठीक है। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।